नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ का ये रूप अपने भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण है। चलिए जानते हैं इनकी कथा के बारे में। मान्यता है माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। उन्होंने भगवान शिव से विवाह की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें कहा कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें कठिन तप करना होगा। तब देवी ब्रह्मचारिणी ने नारद जी से सलाह मांगी और उनके सुझाव अनुसार माता ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण ही माता को ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया है। इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर अपनी जीवन बिताई थी। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाने भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। जब इन्होंने बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया तब इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव था। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी ही आपके पिता आपको बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद भगवान शंकर माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हुए उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये थी नवरात्रि के दूसरे दिन में पूजे जाने वाली देवी ब्रह्मचारिणी की कथा। और यहीं देवी ब्रह्मचारिणी की कथा संपन्न होती है। सारे प्रेम से कहिए
जय माता दी, जय माता दी।